हेलो हेलो हेलो। बहुत अच्छा भजन क्या बोलना है भी आप बता देती हो संगीत में। सद्गुरुवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सद्गुरु दत्तात्रेयाय नमः। परब्रह्मणे नमः। विराट पुरुषाय नमः। सद्गुरुवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, साधक वृंद, जत्र तत्र स्थाने आवेला भाइयों बहनों बधाने आश्रम हार्दिक स्वागत करे छे। हम कोई गुजराती में बोलता बोलता आप लोगों ने जोई ना मैं हिंदी बोलूँ क्योंकि हम लोग गुजराती नहीं समझते हैं। तो आश्रम आप सबका स्वागत करता है। दूर दूर से आप आए हैं, आप तो हमारा स्वागत करते हैं क्योंकि मैं भी यहाँ रहता हूँ बहुत समय से। परस्परम भावयन्ते। बहुत लोगों का कुछ प्रश्न है, उसका समाधान उत्तर में प्रवचन में आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ 63 से हूँ, 1963 चलते ही रहा। उसके बाद यहाँ जंगल में आया, यहाँ 64-65 में आया, वहाँ रहा। यहाँ 72 में आया हूँ, मतलब मेरे को रहते यहाँ 55 वर्ष तो हो गए होंगे, 55। चलते ही रहा तो गुजरात कॉलेज के प्रिंसिपल रहे साइंस डिपार्टमेंट के आरबी पंडित, वो हमको वहाँ बुलाते रहे। कभी कॉलेज में जाऊँ तो स्टूडेंट हों, कुछ प्रश्न पूछे मैं जवाब दूँ, बहुत उनको अच्छा लगता रहा। तो आरबी पंडित बहुत अच्छे लगे, बोले कि आप आते हैं ना, तो मैं अल्फी पहनता रहा। अभी सुबह क्या पहनता रहा? अल्फी नहीं, वो पीला पहने, हम भूल जाते हैं। तो अल्फी पहनता रहा और नीचे फटका पहन, और मेरे को ध्यान बहुत लग जाए तो खबर नहीं रहे कि मैं कुछ कहाँ जा रहा हूँ, तो ध्यान लग जाता रहा। तो कभी चलते चलते वो फटका नीचे पड़ जाए और ऊपर अल्फी है तो हमको खबर नहीं पड़े, तो पीछे से कोई बच्चे रहे तो लेकर के हम देने आए, हमको देने आए, बापू हाथे ऐसे करके दे, आपके नीचे का पड़ गया है। लो बेटा, अब वहाँ रोड में कैसे पहनूं तो रख लेता रहा। लोगोटी मेरी नीचे रहती रही, ख्याल बगैर रहता रहा। फिर अपनी मस्ती में भजन में कुछ ख्याल ना हो तो बच्चे हंसे। तो आरबी पंडित बोले कि बापू आप आते हैं अल्फी पहरे हुए तो कोई हंसता आप पर, तो आप बुरा मत लगाना। तो मैंने बोला कि मैं मान अपमान हंसी खुशी सब नदी में बहा कर निकला हूँ। सुख दुख सबं कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसलिए मेरे को इसमें कुछ, लेकिन एक बात मुझे जरूर है कि आप कोई विद्यार्थी स्टूडेंट हंसे ना तो मेरे जैसा कोई अच्छा आदमी नहीं। हमको देखकर दुख हो और तकलीफ है। अगर आप खुश होते हो तो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपको कुछ आनंद आता तो ही हंसो ना। इसलिए मैं अपने को बहुत अच्छा समझता हूँ कि हमको जब कोरोना नहीं आना चाहिए, अनगमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप खुश हो तो बहुत अच्छा हूँ मैं अपनी बखान अपने कर देता हूँ, हमको इसका कोई हर्ज नहीं है। तो वहाँ कभी कभी कॉलेज में स्कूल में स्ट्राइक हो तो उसमें कभी मुझे बुलाएं तो जाता रहा, तो शांति हो जाए, विद्यार्थियों को स्ट्राइक ना करे, तूफान ना करे। 1-2 वर्ष गया, फिर तो यहाँ आ गया, तो यहाँ से सब बात चली गई। मैं आध्यात्मिक दृष्टि से मैया नहीं हूँ, अच्छा अंदर है ध्यान में होगी,
तो मैं आध्यात्मिक भाषा में बोलूं, आपकी भाषा में नहीं, तो मैं कंप्यूटर का आदमी हूँ। कल प्रीम भाई त्रिवेदी से पूछा कि इलेक्शन में कौन जीता है, तो वो टीवी देखकर बताओ, तो फट वो निकाले मोबाइल और बोले कि यूपी में भाजपा जीत रहा है, और कहाँ कहाँ जो है कांग्रेस है, आपको खबर कैसे पड़ती है, इसमें आ जाता है। ये आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। अगर आपके खीसे में कंप्यूटर है, इतना बड़ा थैली में रखते हैं, तो मेरे हृदय का कंप्यूटर नहीं होगा। और आप लोगों का सारा मैसेज इतने से बड़े मोबाइल में सारी दुनिया का समाचार आपको मिल जाता है। पूछे बगैर, टेलीफोन किए बगैर, ऐसे देखते हो ना खबर पड़ता है। ये महाराज बैठे हुए हैं, इनके यहाँ सारे सृष्टि का कंप्यूटर है और सब जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, बोलते नहीं है। और आपको साइलेंस में, मौन मौन में मैसेज भेज देते हैं। मैंने आप मोबाइल में देखा और प्रभु का नाम लिया, प्रभु तो हमारा काम हो गया, हमको अच्छा होगा। कोई बोला नहीं, बोला नहीं, खाली ध्यान में बैठा और भगवान दत्त का नाम लिया। 5-10 दिन किया तो मेरी नौकरी लग गई, ये काम हो गया, वो काम हो गया। लोग हमको बोलते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि महाराज की भाषा को लोग नहीं समझते। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय। सदगुरु मौन मौन में बोलते हैं और आपके अंदर उसका मैसेज जाता है, आपका काम काज भी इनके अंदर आता है और अपनी भाषा में करते भी हैं। हमको आपको खबर नहीं पड़े कि कैसे हो गया। मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन जो सर्वसमर्थ सदगुरु बैठे हुए हैं, ये आपकी अंतर की सब भाषा समझते हैं और आपके अनुग्रह को, प्रेम को, भाव को समझ करके ये अपने नीचे प्राप्त कर देते हैं। लोगों ने पूछा है कि आप बाहर नहीं निकलते हैं, तो कभी निकले तो अच्छा रहे। तो मैं अपनी भाषा में बोलूं तो मैं इस गुफा में बैठ करके ये महाराज जहाँ ले जाते हैं वहाँ फिरता हूँ। तो सारी सृष्टि में व्याप्त है। हमको तो इतना फिराते हैं कि मेरे को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है। सही बात बोल रहा हूँ। ये बच्चे आए हुए हैं अमेरिका से, गीता न मुकेश न दूसरे लोग, कि तमें आओ क्या रे कबीर का आओ। हमके बेटा मैं रोज आता हूँ। विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा, आई एम कमिंग एंड गोइंग बाय स्काई। हमको कोई टिकट नहीं पूछता है, कोई पासपोर्ट नहीं मांगता है, और सब हमको ताज्जुब लगता है कि ये क्या है, समझ नहीं पाता हूँ मैं भी। हमारी जगदम्मा है, एक बार हमको सुना रही थी, ये माता जी काफ़ी जोक किया इन्होंने, कि एक बार मैंने सोचा कि लंदन, जापान, अमेरिका कैसा है। तो एक बार सदगुरु बोले चल तेरे को ले जाओ, तो उनको उड़ा कर ले जा रहे थे और बोले कि चल पानी में पड़, पानी में देख दरिया के अंदर देखे क्या है। तो डूबी तो श्वास चढ़ा, ऐसे हो गया तो चल बाहर निकली। तो सदगुरु बोलते हैं कि बेटा एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से अमुक लोग जा सकते हैं, अमुक जगह, और उसके बाद फिर बोले कि चल। तो स्थूल शरीर के बाद, सूक्ष्म के बाद लीन शरीर आया। लीन शरीर के बाद वेदांत में स्थूल, सूक्ष्म, कारण 3 शरीर है। वेदांत में, योग में 7 शरीर है। इन्होंने महाकारण शरीर में ले जाकर के पानी में डुबाया तो कुछ हुए नहीं। जहाँ चाहो चला जाओ, पानी कुछ असर नहीं कर रहा है। गिरनार के अंदर से उस पार से उस पार चले जाओ तो कुछ नहीं होता है, इतना सूक्ष्म है वो। तो सदगुरु योग भी सिखाते हैं कि हम लोग किस तरह विचरण करते हैं, सबके कष्ट को, दुख को कैसे हरण करते हैं। भगवान यहाँ मंदिर में बंद है, पुजारी लोग ताला मार देते हैं,
बोले अब दर्शन नहीं होगा, अब कल 5 बजे आना। तो ये क्या बोलते हैं महाराज, हमको समझ आए, वो आपको बोल रहा हूँ। बोलते हैं मैं किसी ताला में बंद नहीं हो सकता, हमको कोई यहाँ ताला मार देगा तो इनका ये शिष्टाचार है, इनका आचार है, इनकी ये जो है व्यवस्था है, क्योंकि 24 घंटा कहाँ से खुले रखेंगे, तो इनकी भी मर्यादा है मंदिर खोलने का, बंद करने का, भोग लगाने का। लेकिन हम लोग इस ताला में बंद नहीं होते हैं। हमको जो भक्ति जब मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरे भक्त पुकारते हैं वहाँ मैं हाजिर रहता हूँ। मैं किसी ताला में गुफा में बंद नहीं रहता हूँ। 24 घंटे आप जहाँ भी बुलाओ मैं हाजिर रहता हूँ, महाराज बोलते हैं। इसलिए ईश्वर की स्मृति स्मरण आप जहाँ भी करोगे ये हाजिर रहते हैं। मैं गया रहा लंदन, अमेरिका, कहाँ, तो कभी यहाँ टेलीफोन करो कि कैसे हैं लोग, तो उठावे सब, तो बोले कभी हम लोग 3 बजे सोए हुए हैं, तो मेरे को लगा हमको ख्याल नहीं आया। मैंने सोचा वहाँ दिन है तो यहाँ भी दिन ही होगा। तो फिर लोगों ने बोला कि बापू यहाँ टाइम का फेर होता है, तो घड़ियाल बदला। अमेरिका गया, वहाँ भी टेलीफोन करो तो टाइम फेर होने लगा। तो हमारे साथ केसी अग्रवाल रहे, फॉरेस्ट साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर रहे हैं गुजरात के राज्य के। तो ये बोले कि बापू यहाँ की भी घड़ी का लंदन में फेर है, तो अमेरिका में भी 2 टाइम कर दिया, 3-3 घंटे का फेर है। तो मैं एक घड़ी रखूँ इंडिया का, एक लंदन का, एक अमेरिका का, तो जहाँ बात करना वो टाइम देखो फिर करो। लेकिन महाराज जो ऐसे हैं कि चाहे 12 बजे रात में करो, 3 बजे रात में करो, किसी समय भी करो, ये कभी नहीं बोलेंगे कि यहाँ कितना बजा है, क्योंकि ये सोते ही नहीं है। ये जगे हुए आत्मा है, ये चैतन्य है, परम तत्व है। ये नींद से पर है, वहाँ सोना नहीं होता है, हमेशा जगे रहते हैं। तो परमात्मा 24 घंटे आपकी बात सुनता है। मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ जो देखा है। तो मैं गुफा इस अपने के अंदर रह कर के भी मैं भजन साधन में रहता हूँ, और हमारा जो श्वास है, स्वर है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना सर्वत्र जाती है। और सूर्य है, चंद्र है, हवा है, अग्नि है, वायु है, उसको बोलना नहीं पड़ता है। तो उसके अंदर हम लोग रहे हैं तो हमको भी जाया जाएगा, वहाँ ले जाएगा, सुगंध दुर्गंध सब जाता है। तो परमात्मा बोलते हैं कि मैं अंदर रहकर जो काम करता हूँ वो बाहर रखकर नहीं होगा, क्योंकि अंदर में अपने कंप्यूटर में मस्त रहता हूँ। सारे जहाँ का समाचार उसमें आता है, सबका मैसेज आता है, और सब जवाब वहाँ से महाराज दिलाते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि कभी अंदर में अपनी साधना में जाता हूँ तो हमको वहाँ अच्छा लगता है। कब निकलता हूँ, पहले बहुत निकलता रहा है, लेकिन अभी महीने में 1 बार निकलता हूँ, लेकिन कभी कभी तो 3 बार निकलता हूँ एक दिन में, जरूरत पड़ जाती है। तो नज़र कैद नहीं हूँ, कोई बंधन मेरे को नहीं है, लेकिन हमको साधना प्रिय है। मैं कमर्शियल व्यक्ति नहीं हूँ, अपनी मस्ती में रहता हूँ, जो अंदर होगा वही बोलूँगा, स्पष्ट रखता हूँ, छिपाता कुछ नहीं हूँ। और हमको कुछ आप लोगों के प्रेम भक्ति के सिवा और कुछ चाहिए नहीं, ऐसे करके बैठा हूँ। चाहिए तो बहुत कुछ, आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये व्यवस्था ये चाहिए, लेकिन आप ये खुद कर लेते हो, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, करना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सब लोग नसीबदार हो, भाग्यशाली हो। आप यहाँ आते हो ना तो आपके नसीब पहले पहुँच जाती है, और सारी आपकी प्रस्ताव आपको नसीब कर रही है। लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ। ये सृष्टि चलाने वाला जो है वो बोलता है कि यही जीने की रीत और बात है कि हमेशा असंग अलिप्त रहते हुए संसार में साक्षी और दृष्टा भाव में रहते हुए सब कुछ करो, वो करा रहा है इसलिए आप कर रहे हो। वो जो कुछ उसका है उसको आप संभाल ले हो, सृष्टि में आपका कुछ नहीं है।
आप जो समझते हो ये मकान मेरा है, ये धंधा मेरा है, ये मेरा है, ये आपकी मान्यता है, जीव भाव है, आपका है नहीं। टाइम पूरा होगा तो 1 मिनट में आप चले जाओगे और देखने वाले देखते रह जाएंगे। कोई के साथ में न पैसा जाता है, न तिजोरी जाती है, न सोना जाता है, न चांदी जाता है। सब खाली आए हैं, खाली जाते हैं। लेकिन बीच में मेरा है करके दुखी सुखी होने की बात है। आपका है, व्यवहार में आपका है, अपना नाम लिखो, ये दुकान मेरी है, मकान मेरा है, लेकिन अंदर से समझना ये धर्मशाला है। हमारे दादा परदादा भी इस पे रखकर चले गए, वो चले गए, उनकी तख्ती हटा कर मैं अपना लगा दिया हूँ, इसलिए किसी का है।